यह टॉपिक राजस्थान ज्योग्राफी बीए पार्ट सेकंड के लिए है। इसमें हम जो है मिनरल्स खनिज की जानकारी लेंगे कि खनिज क्या है, राजस्थान में खनिज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, इन सब तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। अब पहले जानते हैं खनिज क्या है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला वह पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह एक खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। वे किसी अवशेष विशेष क्षेत्र में या शैल समूह में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका। दूसरा, खनिज विभिन्न प्रकार के भूविज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता, रासायनिक गुणों अथवा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, खनिजों का वर्गीकरण। मिनरल्स, हमारे पास तीन तरह के मिनरल हो सकते हैं, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी मिनरल्स। मेटेलिक जो मिनरल्स हैं उनको फिर हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। फेरस मिनरल्स जिसमें आयरन और मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट एटसेट्रा आते हैं। नॉन फेरस कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट यानी जिसमें आयरन और नहीं है। और प्रीशियस जो है यानी जो कीमती मिनरल्स हैं वो हैं गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। सिमिलरली नॉन मेटेलिक जो है माइका है, साल्ट है, पोटाशियम है, सल्फर है, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन एटसेट्रा। और एनर्जी मिनरल जो है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो अगर हम इन मिनरल्स की क्लासिफिकेशन को देखें, वर्गीकरण को देखें, तो हम मिनरल्स को बेसिकली मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी मिनरल्स में बांट सकते हैं। ये सारे ही मिनरल्स जो हैं हमारे लिए जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी अगर हम ये कहें कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है आज के संदर्भ में कितना अच्छा है, कितना हम अचीव कर सकते हैं या कैसे हम, ये सब हमारा मिनरल्स पे डिपेंड करता है। जो देश में मिनरल्स की अधिकता होती है वो ही देश इंडस्ट्रियली जो है वो डेवलप रहता है। हमने लास्ट स्लाइड में मिनरल्स को क्लासिफिकेशन को देखा, इसमें थोड़ा सा और इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। मिनरल्स वही मेटेलिक, नॉन मेटेलिक। मेटेलिक कंटेन्स जैसे मेटल्स, एग्जांपल आयरन और बॉक्साइट हैं। नॉन मेटेलिक डू नॉट कंटेन मेटल्स, एग्जांपल माइका, जिप्सम, लाइमस्टोन हो गया। फिर मेटेलिक में फेरस हो गया, कंटेन आयरन, जिसमें आयरन के कंटेंट्स अगर वो ज़्यादा रहते हैं तो वो फेरस कहलाता है। नॉन फेरस वो रहते हैं जिनमें डू नॉट कंटेन आयरन बट कंटेन अदर मेटल्स सच एज गोल्ड एंड सिल्वर, जिसमें आयरन नहीं है वो नॉन फेरस, जिसमें आयरन है वो हमारा फेरस कहलाता है। अब इन मिनरल्स को हम राजस्थान में डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि जो राजस्थान में इन मिनरल्स का कहाँ कहाँ जो है वो कंसंट्रेशन है। अगर हम ये बात करें, ये हमारा पोर्शन अरावली का है सेंटर में। बेसिकली तो अरावली जो है वो क्या है, मिनरल्स का जो है स्टोर हाउस है। ये सारे का सारा हमारा प्लेन एरिया है। ये वेस्टर्न राजस्थान है, इसमें भी हमारे पास मिनरल्स हैं। इसको कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को हमने कलर दिया है और उस कलर्स की वजह से मोटा मोटा ये जानने की कोशिश की कि इसमें किस तरह के जो खनिज हैं वो उपलब्ध है। जैसे ब्लू कलर है ये वाला एरिया, वो सारा जिप्सम का है। उसके बाद ये ग्रीन कलर है, ये रॉक फॉस्फेट है जो उदयपुर का एरिया है। फिर ये लाइमस्टोन है, यानी जोधपुर और जैसलमेर का जो ये आप स्काई ब्लू सा कलर देख रहे हो, ये लाइमस्टोन का है। बाड़मेर, नागौर, ये सारा लिग्नाइट का एरिया है। फिर ये जो येलो है ये बेस मेटल है और थोड़ा सा पिंकिश टाइप में ये फेलोस्फर है। तो ये जो रीजन्स हैं
ये बेसिकली क्या है, इन मिनरल्स की कंसंट्रेशन है या इन मिनरल्स का जो जमावड़ा है वो इन एरियाज में हमें मिलता है। हम यहाँ से जो चीज़ें हैं, मिनरल्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और कमर्शियल यूज जो है इनका कर सकते हैं। तो इनकी जो तादाद है या इनकी जो डिपॉजिट्स हैं वो इन एरियाज में काफ़ी अच्छे हैं।